देखिए, जो कहता है कि शक्ति है ही नहीं, उसके लिए तो मेरा कुछ मेरे नाता नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा मानता है, हमारे गुजरात में तो है। गुजरात का बहुत पुराना इतिहास रहा है साहब, कि ऐसे लोग आते जाते रहे हैं। ये सीजनेबल होते, कभी आते कभी चले जाते, कभी कहते हैं कि भगवान नहीं है। और ये तब होता है जब चुनाव का समय नजदीक आता है, क्योंकि ऐसा अभी क्या है कि किसी के पास, किसी को जाना है पॉलिटिक्स में और पैसा है नहीं। अब पैसा नहीं है तो फिर मार्केटिंग करेंगे कैसे? तो क्या करेंगे, धर्म को ही साधेंगे। धर्म की बात पर बोलेंगे तो फेमस ज्यादा होंगे। तो इन लोगों को फेमस भी करना बंद कर दीजिए, इनकी बातें ही नहीं करना है, इनका नाम ही नहीं लेना है। लेकिन ऐसा एक है अभी गुजरात में बहुत, मतलब उसकी चर्चाएं हो रही है। मेरे एक मित्र का भी फोन आया था, वो बोल रहा है कि भाई ऐसा कोई भगवान नहीं है, देवी नहीं, अगर है तो इनके आधार कार्ड दिखाओ। ये इतना मूर्ख है कि उसको, उसकी बुद्धि आधार कार्ड पर अटक गई है कि आधार कार्ड दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, फोटो दिखाओ, अगर तुम्हारे भगवान है तो इनके आधार कार्ड। हमारे भगवान के, हमारे भगवती के, उसको भी मैं जवाब दूंगा। वैसे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इन लोगों पे से मुंह नहीं लगता। लेकिन अगर हमारे श्रद्धा पर इसने उंगली उठाई है तो श्रद्धा से हम जवाब देंगे और प्रमाण के साथ देंगे, बिना प्रमाण के बात नहीं करेंगे। तो प्रमाण के साथ इनका, इनको मैं जवाब देना चाहूंगा। लेकिन ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, बहुत टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहने का, मस्त जीने का। ठीक है, तो आप बहुत घबराए मत, आते जाते रहते हैं और इनके लिए पहले से वो बैठा ही है, वो सब देख रहा है, वो भी वही है। अब क्या बताऊं मैं, वो जवाब मैं आपको दूंगा, तब आपको प्रमाण के साथ पता चलेगा। लेकिन इन भाई से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई तू 70 साल, 70 साल हुए ना आजादी को, हाँ, तो 70 साल के आगे कुछ देख ही नहीं सकता? क्योंकि आधार कार्ड तो अभी हुआ है, अभी आया है भाई। ये पान कार्ड, ये तो तेरी सरकार ने बनाया है, यानी कि हमारी सरकार ने बनाया है। और हर देश में अलग अलग होता है, आइडेंटिटी होती है उसमें। भगवान को थोड़ी कोई आधार कार्ड देगा? ये मूर्खों की बातें हैं, मूर्खे ही समझ सकते हैं, मूर्खे ही जय जय करते हैं इसकी। तो इसके पीछे लगे हुए सब है, वो मूर्ख है, पाखंडी है। लेकिन उन सबको मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं नहीं दे रहा हूं। जो कह रहा है वो शास्त्र कह रहा है। मैं जो भी बात करता हूं अकॉर्डिंग टू शास्त्र, अकॉर्डिंग टू वेदास, अकॉर्डिंग टू साइंस। विज्ञान से भी बात करता हूं, धर्म से भी बात करता हूं। ज्ञान उतना है नहीं, इसीलिए ज्ञान से बात नहीं करता, ज्ञान नहीं मिलता। सीधा जवाब देता हूं, पकड़ कर जवाब देता हूं। तो इस भाई को मैं बोलना चाहता हूं कि तेरे घर में अगर चंडी पाठ है तो वो खोल जरा, और उसमें देख ले एक बार क्या है भगवती, तो आप समझ ही जाओगे। चल नहीं है तो मैं बता देता हूँ, सिर्फ इसको देख लेना, चेक कर लेना कि मैंने जो बोला है वो सही है कि नहीं। अब तेरे जैसा ही लेकिन विवेकपूर्ण प्रश्न हमारे ऋषि मुनियों ने किया था। जब देवी प्रकट हुई ना तो देवी को पूछा था, तू है, इसका प्रमाण क्या है, और तू क्या है, कौन है? लेकिन देवताओं ने विवेक से पूछा है, और विवेक से पूछा है इसीलिए उसने जवाब दिया। अगर विवेक से आप और मैं पूछते हैं कि माँ तेरा स्वरूप मुझे जानना है, तेरा दर्शन मुझे करना है, बेशक वो दर्शन देगी आपको, सपने में देगी, सामने आकर भी देगी। पहचानना आपको आना चाहिए, चमड़े की आंख से नहीं देख सकते इसे, दिव्य चक्षु चाहिए अर्जुन की तरह, तब दिखाई देती है। मूर्खों को तो दिखाई नहीं देती, और उनको देखने की जरूरत ही नहीं है, वो उनका काम करते रहे, हम हमारा काम करते रहे। लेकिन ऋषि ने जब ऐसा प्रश्न कहा, पूछा कि तू कौन है, तब देवी स्वयं बोली, अहम ब्रह्मचारिणी, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। मैं ब्रह्मचारिणी भी हूं और ब्रह्म स्वरूपिणी भी हूं। स्वरूपिणी मतलब ब्रह्म की ही स्वरूप हूं। अब देख, अगर तूने पूछा है कि आधार कार्ड चाहिए, तो देख भगवती ने प्रमाण दे दिया, मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूं, मेरा स्वरूप ब्रह्म है, ब्रह्म का ही मैं स्वरूप हूं। यह भी तू कह सकता है। अब ब्रह्म कौन है वो तू खुद पहचान, जान, उसमें तेरा ही कल्याण होगा भाई। खुद देख ले ब्रह्म कौन है। अगर उसकी खोज करनी है तो कोई अच्छे गुरु के पास जा। गुरु के पास नहीं जा सकता, ठीक है, साइंटिस्ट के पास जा, वो भी तेरे को बता देगा कि ब्रह्म क्या है। क्योंकि वो लोग भी जान गए हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ना, वो हमारी करोड़ों पृथ्वी भी समाप्त हो जाए ना, उसके बाद भी जाना नहीं जा सकता। तो ये जो ब्रह्मांड के अधिपति है ना, वही ब्रह्म है। अब उसको जानने में कितना समय लगेगा, ये तू वैज्ञानिकों से ही पूछ। चल, भगवान में विश्वास नहीं करता, विज्ञान में तो करता है ना।
तो उनको ही पूछ ले कि भाई गैलेक्सी कितनी है, आकाशगंगाएं कितनी है, सूर्य कितने हैं, देख ले, पूछ ले, उसके बाद हमारे शास्त्र में आके देख ले, एक बार नजर घुमा ले, क्या कहता है क्या नहीं कहता, पता लगा ले प्रमाण के साथ। तो ब्रह्मचारिणी वो तो है ही, वो साथ में ब्रह्म स्वरूपिणी भी है। और ये जो सारा जगत दिखाई दे रहा है ना, ये ब्रह्मांड, ये सारा जो व्याप्त है ना, देख भाई, ज्यादा तर्क नहीं करना है मुझे। तू बोल रहा है, देख तेरे साथ मैं तू से ही बात करूंगा। हाँ, मेरे जितने भी दर्शक है, अगर उनको बुरा लगे तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन ऐसे लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब देना पड़ता है साहब, वरना मैं बहुत विवेकी हूं। लेकिन मेरे धर्म पर अगर कोई उंगली उठा दे, फिर मैं बात तब भी विवेक से करता हूं, लेकिन फिर तू तड़ाक आ ही जाता है, ये कुदरती है। देख तू कह ले कि भगवान नहीं है, चल मान लिया कि तू कहता है कि भगवान नहीं है, लेकिन मैं तेरे से पूछना चाहता हूं कि चल नहीं है, उसके लिए भी तेरे पास कोई प्रूफ है? कहां तक तूने खोजा? तेरे घर तक, तेरे शहर तक, तेरे गांव तक, तेरे राज्य तक, तेरे देश तक, तेरी पृथ्वी तक, कहां तक खोजा तूने? जा, ऊपर जा, देख क्या वहां पर देख, है या नहीं है? जा यान लेके जा, इलोन मस्क को बोल एक दो यान तेरे घर मंगवा ले, और जा फिर खोजने। कहां तक खोजा? हम तो कह रहे हैं, इसीलिए हमें खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि है ही, स्वीकार कर लिया। अब तू नहीं मान रहा है तो खोज, जब तक नहीं मिलता तब तक खोज। तेरे को दर्शन करने तू खुद कर, हम क्यों कराए भाई? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ब्रह्म को प्राप्त करनी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ईश्वर को खोजनी वो स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, रास्ता तुझे दिखाने वाले हजार लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो तुझे खुद ही जाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं रास्ता, जा देख कर आ। 9 ग्रहों के बाद में हमारी जो गैलेक्सी खत्म होती है, उसके बाद जा, जहां तक जा सकता है वहां तक मिलेगा, कहीं तो मिलेगा, दुनिया बहुत बड़ी है। तो खोजा कहां तक है भाई तूने? क्योंकि हमारे शक्ति तो ये कह रही है मतः प्रकृते, यानी कि ये जो सारा तेरे को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, मतः प्रकृते पुरुषात्मिकाम, ये जो तेरे को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मतः प्रकृते पुरुषात्मकम जगत, दिखने वाला नहीं दिखने वाला वो सब मैं ही हूं। तेरे को नहीं दिखाई दे रहा है ना, वो भी वो है, जो दिख रहा है ना वो भी वो है। तो ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए। और तेरे को और सुनना है तो सुन, शून्यम चा शून्यम च, यानी कि शून्य भी मैं हूं, अशून्य भी मैं हूं, यानी कि जितनी भी संख्या है वो वही है। तू एक बोले वो भी वो है, दो बोले वो भी वो है। अहम आनंदानंदो, आनंद में मैं हूं, अन आनंद भी मैं हूं। बहुत सारे अहम ब्रह्मा ब्रह्माणि, ब्रह्मा ब्रह्माणि वेदितव्यम, यानी कि ब्रह्मा और ब्रह्माणि का सर्जन करने वाली भी वो है। और क्या प्रमाण चाहिए? अहम पंचभूताभ्यम पंचभूतानि, पंचभूत है वो भी वह है। पंचभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तेज, आकाश, वो भी वो है। अगर अगर वो नहीं है, उसकी जगह पर और कोई तत्व है। देखिए सारे जगत में यही है, ये 5 एलिमेंट्स है, इसको तेरा विज्ञान भी ना नहीं कह सकता। विज्ञान नहीं कह सकता पृथ्वी नहीं है, विज्ञान नहीं कह सकता आकाश नहीं है, विज्ञान नहीं कह सकता कि भाई हवा नहीं है, विज्ञान नहीं कह सकता कि अग्नि नहीं है। ये सब है, वो विज्ञान भी मानता है, वैज्ञानिक भी मानता है, बुद्धिशाली भी मानता है, मूर्ख भी मानता है। अगर वो है तो वो बनाने वाली, यानी कि वो भी वो है, वो पंचभूत भी वो है, और पंचभूत के अलावा अगर कोई दूसरा तत्व भी है तो वो भी वो है। इतना ही नहीं, अंत में भगवती ने यह कह दिया, अहम अखिलम जगत, ये अखिल जगत जो दिखाई दे रहा है ना वो भी वो है। अब देख, माँ ने इतने सारे स्वरूप दिखाए,
वो है, वो है, इतने सारे प्रमाण दिए, फिर भी तू कहना चाहता है कि अगर है तो आधार कार्ड लाओ। तो तेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है भाई। पहली फुर्सत में निकल, और क्षमा कर मुझे, मेरे पास उतना समय नहीं है, लेकिन उंगली उठाने से पहले देख ले एक बार कि तेरे जो संस्कार है, जो तेरे माँ बाप ने दिए हैं, वो क्यों डुबा रहा है भाई। मैं समझ सकता हूं कि तेरे को समाज ने अस्वीकार किया होगा, अस्वीकृत किया होगा, कहीं पे बदनामी मिली होगी, शादी वादी टूट गई होगी, या फिर शादी हुई ही नहीं होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे कौन अपनी बेटी इस मूर्ख के साथ बिहाएगा, और बिहाएगा वो भी शायद मूर्ख होगा। उनको भी ना समझ, उनके ऊपर भी मेरे को दया आ रही है कि भाई ऐसा दामाद मिला। और परिवार में अपने माँ बाप का तो नाम मत डुबो। समाज में कितनी बदनामी हो रही है, बदनामी का तो ख्याल कर। नहीं है उसका मतलब मैं समझ गया साइकोलॉजिकली कि समाज ने तुझे बहुत ठुकराया है, तुझे बहुत गालियां पड़ी है, तूने बहुत खाई है लोगों की, लातें भी खाई है, बातें भी खाई है, बहुत खाई है। तेरा अपना कोई नहीं है, तू बहुत बेचैन है, सूझ नहीं रहा है क्या करना है, इसीलिए तू तर्क वर्क करके अपना समय भी व्यर्थ कर रहा है और अन्यों का समय भी व्यर्थ कर रहा है। ज्यादा बात में उलझना नहीं चाहता भाई, लेकिन अगर तू कहता है कि वो नहीं है, तो ये मानने को ये जगत तैयार नहीं है। तू तो कल उठ के ये कहेगा कि भाई गांधी भी नहीं थे, सरदार भी नहीं थे, तो क्या हम मान लेंगे? इतिहास झूठ नहीं बोलता। तेरे पास 2000 साल का रिकॉर्ड है, हमारे पास करोड़ों साल का रिकॉर्ड पड़ा है सनातन में। आ बैठ, दिखाऊं तुझे। लेकिन तेरे पास बैठने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं हो, और तेरे पास औकात भी नहीं है। तो अपनी औकात में रहकर बात कर। भगवान नहीं है, भगवती नहीं है, ईश्वर नहीं है, आधार कार्ड लाओ, ये सारी बातें तू छोड़ और अपने परिवार पर ध्यान दे। गलत सलत बातों से अपनी राजनीति को मत चमका। घर में रहे, सुरक्षित रहे, वरना कोई शक्ति भक्त, कोई ना कोई महादेव भक्त ऐसा हो गया, ऐसा वीर आ गया, तो शायद कोई अर्जुन बन सकता है। और अर्जुन ने जैसे दुर्योधन का या कौरवों का वध किया था, अधर्मियों का वध किया था, ऐसा कोई धर्मात्मा आ जाए। तो इसीलिए तू सुरक्षित रहे पहले, और अपनी बात को काबू में रहकर बोल। पता नहीं है इसीलिए बबड़ मत। ठीक है? जय महादेव।